इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। और बिना किसी लाग लपेट के चलो शुरू ही करते हैं। आप सबको पता है एमसीक्यू हैं, घटनासार के हैं, तो सब चीज़ें। तो पहला सवाल है कि हाल ही में 2025 में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन किस स्थान पर किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड, दुबई, बीजिंग चीन या नई दिल्ली भारत? तो ये 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस है। ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। क्या है? यूएन एजेंसी। ठीक। और डाक सेवा नियमों का निर्णय ये करती है बेसिकली। तो इसका आयोजन हुआ है दुबई में। ठीक। पहला सवाल, नेपाल में ओली सरकार के पतन के बाद किसे अंतरिम सरकार का मुखिया बनाने का निर्णय लिया गया? तो जेनजी वाला वो सब आपको पता ही होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी रहता है। ठीक है, तो ये सुशीला कार्की पूर्व मुख्य न्यायाधीश नेपाल सुप्रीम कोर्ट की रही हैं या रहे हैं। सुशीला कार्की वैसे तो नाम रही हैं। ठीक है, तो ये अंतरिम सरकार की मुखिया हैं। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा 1.7 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर के निवेश से बनाए जाने वाले मानव रहित पनडुब्बी वाहन एक्सेल AUVs को क्या नाम दिया गया? सी ड्रैगन, नेपच्यून वॉरियर, डीप हंटर या घोस्ट शार्क? तो ये घोस्ट शार्क इसका नाम है। ठीक है, ये मानव रहित पनडुब्बी एक तरह का ये वाहन है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही है। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है और 1.7 अरब डॉलर का है। वो सब चीज़ें भी याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया का है। घोस्ट शार्क इसका नाम है। ठीक। अगला सवाल, सितंबर 2025 में कैंसर उपचार में बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए रूस ने mRNA आधारित किस टीके की घोषणा की है? तो mRNA वैक्सीन है, रूस ने बनाई है। किसके लिए? कैंसर उपचार के लिए। ओनोवैक्स, कैंसर शील्डार, एंटरोमिक्स या रस ऑन्कोलॉजी? तो ये जो mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन है, ये रसिया एंटोरोमिक्स नाम से बनाई गई है। ठीक है, और अभी तक के जो टेस्ट हुए हैं उसमें ये 100% सेफ बताया जा रहा है। बस इतना ही है, रूस ने बनाई है। अगला सवाल, एशिया का वह हिमालयी देश कौन सा है जहां 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी से हुए सरकार विरोधी हिंसक आंदोलन ने सरकार का तख्ता पलट किया? तो वही जेएनजी वाला। ठीक है, भूटान, नेपाल, तो ये नेपाल में ही है। अगला सवाल, फ्रांसवा बायरू के इस्तीफे के बाद 9 सितंबर 2025 को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो मैं सीधा इनके नाम बता दूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सेबेस्टियन लेकार्नु या लेकोनु इनका नाम है। लेकार्नु वैसे तो ये बने हैं किसके? फ्रांसवा बायरू के बाद फ्रांस के नए आपके प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 है। अगस्त 2025 में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? मॉरिशस, इंडोनेशिया, कनाडा के मिसिसागा में? तो कनाडा के मिसिसागा में। ठीक है, याद रखना है ये कनाडा में। कनाडा, कनाडा हो गया तो कनाडा, कनाडा। ठीक है, ठीक। चलो अगला देखते हैं। 15 से 17 सितंबर 2025 को आयोजित 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने की? शारजा, दोहा, अबू धाबी या रियाद? तो ये 18वीं विश्व कांग्रेस है। और वो वाली पोस्टल कांग्रेस थी, यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, वो दुबई में थी। ठीक है, तो ये 18वीं जो विश्व कांग्रेस की मेजबानी ये शारजहां ने की है। ठीक है, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ क्या नाम था इसका? इंक्लूजन इंक्लूजन इंटरनेशनल ऐसा कुछ करके है। बौद्धिक अक्षमता वाले जो लोग हैं उनके समावेशन के लिए बेसिकली ये काम करता है। ठीक है, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। तो और हर 4 साल में ये 4 साल में आयोजित होती है। तो अगर ये स्टेटमेंट वाइज आ जाए कि प्रत्येक वर्ष किया जाता है तो ये गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन से ये वाला स्टेटमेंट ज्यादा बनता है कि प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाए, द्वैवार्षिक है या। तो ये 4 साल में आयोजित किया जाता है 18वीं विश्व कांग्रेस। और शाहजहां ने इसको क्या किया है? इसकी मेजबानी की है। और जो मैंने बताया कि बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों के समावेशन के लिए काम करती है। बात खत्म। अगला सवाल, सितंबर 2025 में किस देश ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देकर ऐसा करने वाला पहला G7 देश बनकर एक महत्वपूर्ण राजनयिक कदम उठाया है? तो G7 कंट्रीज में पहला ऐसा कदम जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी? जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी? अब देखो ये इसमें थोड़ा सा मतलब डिस्प्यूट हो सकता है। वैसे तो ये फ्रांस है, पर उसमें ये आ रहा है कि यूके भी दे चुका है। तो अब ये घोषणा पहले बेसिकली इसने की, तो फ्रांस ही टिक मानना अगर आता है। अगला सवाल, भारत का वह पड़ोसी देश कौन सा है जहां 31 अगस्त 2025 को आए विनाशकारी भूकंप में 2,500 से अधिक लोगों की जान चली गई? बहुत विनाशकारी तूफान रहे।
भूकंप आया था, और ये आया था कहाँ, अफगानिस्तान में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एससीओ के सदस्य देशों का 25वां शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो इसके बाद पहले जान लो कि ये तियानजिन में हुआ, और ये हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बड़े सैड सैड से ऐसे स्टेटस टाइप लगने लगे। तो पहले हाँ, और एससीओ के बारे में थोड़ा सा जान लो कि एससीओ एससीओ नहीं था पहले, ये शंघाई फाइव था। शंघाई फाइव ये बना कब था? तो ये बना था 1997 में। और तब इसमें एक तो रूस था तुम्हारा, एक चीन था, और तीन तान थे। तान स्थान मतलब तीन तान स्थान, एक तो ताजिकिस्तान, दूसरा किर्गिस्तान किर्गिस्तान और तीसरा कजाकिस्तान। तो इनके नाम याद रखने हैं। और जब इसमें एक और स्थान यानी कि उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, उज्बेकिस्तान कब? 2001 में, तब ये बना एससीयू। भारत इसमें कब शामिल होता है? तो भारत हुआ था इसमें 2017 में, और हमारे साथ ये पाकिस्तान भी, भारत पाक शामिल हुए 2017 में। इसके अलावा 2023 में ईरान हुआ, और फिर 2024 में बेलारूस, बेलारूस। ठीक, तो ये सब कहानी एससीओ से रिलेटेड है। और अभी हाल ही में तियानजिन चीन में इसका 25वां शिखर सम्मेलन, कई बार ये भी पूछ लेता है ये कौन सा है। 25वां शिखर सम्मेलन शंघाई फाइव 1997, और रूस, चीन और ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये पांच थे पहले शंघाई फाइव नाम से। 2001 में जब उज्बेकिस्तान आया तो ये एससीओ बना। ठीक, ये कुछ ज़्यादा ही घिचपिच में लगती है। ठीक है, ठीक है, और याद रखना ये सब। 2017 में भारत इसका सदस्य बना। अगला सवाल देखते हैं, चलो। जुलाई 2025 में कौन सा देश इसराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना? आयरलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल, स्लोवेनिया। तो ये स्लोवेनिया है जिसने इसराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, यूरोपीय संघ का। ठीक है, अगला सवाल। स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला देश हाल ही में कौन सा है? तो स्कूल के जो कक्षा में फोन बैन कर दिया है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, अगला सवाल, एक सेकंड। ठीक है, दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति के लिए 5 से 15 अगस्त 2025 तक आईएनसी 5.2 बैठक कहाँ आयोजित की गई? न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, नैरोबी केन्या, जिनेवा स्विट्जरलैंड या पेरिस फ्रांस। तो ये आपकी प्लास्टिक प्रदूषण से रिलेटेड आईएनसी 5.2 बैठक थी, और ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा, डब्ल्यूटीओ का ये भी जिनेवा। आगे देखते हैं। अगस्त 2025 में दुबई ने वैश्विक व्यवसाय केंद्र की स्थिति को सरल और सशक्त बनाने के लिए किस पासपोर्ट को शुरू करने की घोषणा की? तो ये एक वन फ्री जोन पासपोर्ट है। इसमें क्या है कि जैसे वहाँ क्या होते हैं, जैसे कि फ्री जोन होते हैं, जैसे अपने यहाँ क्या है ना, SEZ। तो अगर आप एक फ्री जोन में जो परमिशन वगैरह ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि फिर आपको अगले फ्री जोन में काम करने के लिए एक्स्ट्रा परमिशन, अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वही परमिशन से काम कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके यहाँ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ आएँगी, वो सब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वो सब कहानी है। ठीक है, अगला सवाल। गूगल ने अगस्त 2025 में अपने अगले पीढ़ी के AI इमेज एडिटिंग टूल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया, जिसका कोड नेम क्या है? तो ये सबको पता होगा, नैनो बनाना। इतनी मतलब सोशल मीडिया भरा पड़ा है इससे। ठीक है, अगला सवाल। अगस्त 2025 में जारी विश्व साइबर सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? विश्व साइबर सूचकांक 2025, चीन, भारत, सिंगापुर या यूएसए। तो इस साइबर सूचकांक ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है, इसको ITU निकालता है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, और इसमें लिख ही लो ITU। ठीक है, और ये मतलब ये दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा की जो प्रतिबद्धता है उसको मापता है। ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल पे, हाँ, और इसमें यूएसए टॉप पे है, मुद्दे की बात। ठीक है, अगला वह देश जिसने 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया। तो ये किया है आपका, आजकल जितने भी हाईटेक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कभी मधुमक्खियों के ब्रेन पे ये ब्रेन को कंट्रोल कर ले रहा है चाइना, मतलब चाइना है ये, पहले तो ये याद रखो।
तो इसमें क्या होता है कि क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये जो होता है इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। बस इसको हैक करना मुश्किल होता है, इतनी याद रखो। जिसका उपग्रह है वो है मिसियस नाम का, इतना ही काफी है, वरना क्वांटम सैटेलाइट पढ़ाना पड़ेगा पूरा, कम्युनिकेशन पढ़ाना पड़ेगा मतलब, ठीक है। अगस्त 2025 में किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 यानी कि 1404 नामक मिसाइल सैन्य अभ्यास किया? ये 1404 इसकी कुछ बात ऐसी है कि ये हिजरी संवत को डिनोट करता है, इसका मिसाइल से कोई लेना देना नहीं बेसिक। तो सस्टेनेबल पावर 1404 ये ईरान का है, ठीक है। अगला सवाल। अरे हाँ, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किसके साथ मिलकर सूर्य नामक एडवांस एआई बनाया जो सौर तूफान की भविष्यवाणी करेगा? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, आईबीएम। तो आईबीएम के साथ मिलकर नासा ने बनाया है सूर्य नामक एडवांस एआई, ठीक है। ये क्या करेगा? सौर तूफान की भविष्यवाणी। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि सूर्य जो आर्टिफिशियल है, मतलब आर्टिफिशियल सन किसने बनाया, तो वो चाइना ने बनाया रिसेंटली, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे हम। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों द्वारा एस बाय 2025 यूआई नाम के 29वें उपग्रह की खोज किस ग्रह पर की गई है? तो ये जो उपग्रह है ये यूरेनस का उपग्रह है, ठीक है। तो अब इसी के साथ यूरेनस के उपग्रह कितने हो गए? 29, ये भी याद रखना है। अगला सवाल। अगस्त 2025 में किस देश ने 2036 तक शुक्र पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? अमेरिका, भारत, चीन, रूस। तो वेनेरा डी मिशन, ठीक है। और ये किसका है? शुक्र ग्रह के लिए है बेसिकली, ठीक है। तो ये रूस का मिशन है, ये भी याद रखना है। तीनों चीजें, शुक्र ग्रह का मिशन है, वेनेरा डी नाम है, और रूस का है। अगला सवाल देखते हैं थोड़ा। अगस्त 2025 में जारी ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, या चाइना, या सिंगापुर, या कनाडा। तो ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स क्या है? तो ग्लोबल सिटी एआई इंडेक्स को जारी करता है आपका काउंटर पार्ट रिसर्च, ठीक है। और इसमें जो टॉप पे है वो है सिंगापुर। इसके अलावा अ, इसके अलावा क्या है इसके बारे में, इंडिया का स्थान भी जान लो। तो इंडिया का स्थान है, इंडिया में जो है बैंगलोर, ठीक है। ये इसका स्थान है 26वां। उसके बाद फिर मुंबई है, उसके बाद फिर दिल्ली है, अगर इंडियन सिटीज की बात करें। और इंडियन में मतलब बैंगलोर पहले पे है, और इस टोटल रैंकिंग में 26वां स्थान रखता है। और सिंगापुर तो टॉप पे है ही है। जारी कौन करता है? काउंटर पार्ट रिसर्च, ठीक। इसके अलावा और कुछ बचा नहीं, ठीक। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है? चिकनगुनिया, डेंगू, हेपेटाइटिस डी, या जीका वायरस। तो ये हेपेटाइटिस डी को डब्ल्यूएचओ ने कैंसरकारी घोषित किया है अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? अमेरिका, चीन, रूस, या उत्तर कोरिया। तो ये रूस ने की है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की? इसरो, आईईएसए, ईएसए, रॉसकोमॉस, या अंतरिक्ष एजेंसी नासा, अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा। तो ये नासा ने ही ऐसी घोषणा की है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू का सफल प्रक्षेपण किया है? जापान, अमेरिका, भारत, चीन। तो ये चीन ने किया है। क्या है? क्या है? मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू नाम है इसका। अगला सवाल। भारत और किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति को सार्वजनिक धन के, भारत और नहीं, भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति को सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किया गया? तो ये श्रीलंका के रानिल विक्रम सिंघे हैं। इन ये पूर्व राष्ट्रपति थे श्रीलंका के, और इनको अभी सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अगला सवाल है कि अगस्त 2025 में किन दो देशों के बीच सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास 2025 आयोजित किया गया? भारत, अमेरिका, चीन, रूस, इंडोनेशिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, अमेरिका। तो इंडोनेशिया अमेरिका के बीच ये सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास हुआ है। और दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच, अरे क्वेश्चन ही अगला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास है। ये दोनों याद रखने, इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास, और उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास ये किसके बीच हुआ है?
अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। और भारत और अमेरिका के बीच एक नया हुआ है, टाइगर ट्रम्प करके। टाइगर क्लो, एक्चुअली टाइगर क्लो ये वाला इंपॉर्टेंट है। हटाओ इसे। तो टाइगर क्लो नाम से एक अभ्यास हुआ है, तो इसको भी याद रखना। अगला सवाल। अरबपति ब्रांड अरमानी समूह के संस्थापक, इटली के महान फैशन डिजाइनर जिनका 91 वर्ष की आयु में 5 सितंबर 2025 को निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो अरमानी ब्रांड समूह के संस्थापक, ये नाम से ही पता चल जाएगा, जॉर्जियो अरमानी। अगला सवाल। भारतीय मूल की वह लॉ ग्रेजुएट कौन है जिन्हें अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा यानी 21 वर्ष की उम्र में सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो इनका नाम है प्रिया पटेल, अंजना वर्मा या सुनैना गुप्ता या कृषांगी मेश्राम। तो ये कृषांगी मेश्राम है, याद रखना है। अगला सवाल। नेपाल में ओली सरकार के पतन के बाद किसे अंतरिम सरकार का मुखिया बनाने का निर्णय लिया गया है? शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल, ये तो हो चुका है क्वेश्चन, सुशीला कार्की, बताया था। फ्रांस व बायरू के इस्तीफे के बाद फ्रांस का नया प्रधानमंत्री, ये भी हो गया। तो ये सेबेस्टियन लोकार्नो है। ये दोबारा से क्यों आ रहा है क्वेश्चन? वह पड़ोसी देश जहां रानिल विक्रम सिंह, ये श्रीलंका के हैं, याद रखना है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित एशिया और यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे 30 जुलाई 2025 को जिसमें शक्तिशाली विस्फोट हुआ, उसका नाम क्या है? कहाँ का? रूस के कामचटका प्रायद्वीप में। माउंट फुजी, माउंट एटना, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी या कल्यूचेविस्कॉय ज्वालामुखी। तो ये यही है। ये LLDC नहीं, LLDC क्या मतलब है? ये जो है LLDC 3 तो कुछ थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ लैंड लॉक कंट्रीज, जो डेवलपिंग लैंड लॉक कंट्रीज हैं उनका एक सम्मेलन होता है, ठीक है। तो ये फिलहाल ये कल्यूचेविस्कॉय ज्वालामुखी है, जो रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर है। और इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। इसकी ऊंचाई है 4754 मीटर, ठीक है। और ये यूरेशिया का हो गया, यूरोप और एशिया का। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा ओजस डल सलादो, ये कहाँ है ये तुम बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ। ये, चलो तुम ही बताओ, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति के लिए 5 से 15 अगस्त 2025 तक INC 5.2 बैठक आयोजित कहाँ की गई है? तो ये भी तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला सवाल। अगस्त 2025 में किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है? भारत, भूटान, चीन, नेपाल। तो ये नेपाल ने की है, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है कि हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश के उत्तरी तट पर एक साथ 14 व्यक्तियों के 3000 वर्ष पुराने अस्तित्व अवशेषों की खोज की है, जो संभवतः अनुष्ठानिक मानव बलि के शिकार थे? मैक्सिको, पेरू, इक्वाडोर, चिली। तो ये पेरू में 14 व्यक्तियों की 3000 पुराने अस्थि अवशेष मिले हैं। और पेरू के बारे में, तो ये आपका इसकी जो, ये जो इंका सभ्यता से रिलेटेड बताया जा रहा है, पहले इनका पता, ठीक है। ये इंका सभ्यता से है। और इसकी जो राजधानी है वो लिमा है। और यहाँ एक इसी तरह का एक माचू पिच्चू स्थल है। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ठीक है। और ये यूनेस्को साइट है। अगला सवाल देखते हैं। भारत का वह पड़ोसी देश कौन सा है जहां 31 अगस्त 2025 को आए विनाशकारी भूकंप में 25, ये तो बता दिया, अफगानिस्तान। अगला सवाल। 5 से 12 अक्टूबर 2025 के बीच 68वां राष्ट्रमंडल सदस्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया, नई दिल्ली, भारत या ब्रिजटाउन, बारबाडोस या लंदन, यूके। तो ये ब्रिजटाउन बारबाडोस है। ब्रिजटाउन ये जो बारबाडोस है, इसकी राजधानी है ब्रिजटाउन, ठीक है। ये कैरेबियन, एक कैरेबियन देश है, ठीक है। अगला सवाल। 5 से 8 अगस्त 2025 के बीच तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों का ISA का, ISA नहीं, यही है LLDC 3, यानी थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ डेवलपिंग लैंडलॉक कंट्रीज या लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज। सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान, अस्ताना, कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान के आवाजा में या काठमांडू, नेपाल में। तो ये तुर्कमेनिस्तान के आवाजा में ही किया गया है। ये क्या है कि ना, जो स्थलबद्ध देश हैं और जो विकासशील भी हैं, उनका एक सम्मेलन है। तो ये आवाजा तुर्कमेनिस्तान इनमें ये अभी आयोजित किया गया है। और इसकी जो थीम थी वो थी साझेदारी के माध्यम से प्रगति, ठीक है। तीसरे संयुक्त राष्ट्र, अच्छा ये, हाँ, इसी के सम्मेलन के बारे में पूछा है।
उसका मुख्य विषय क्या था, मतलब थीम क्या थी? तो मैंने अभी बताया, साझेदारी के माध्यम से प्रगति को आगे बढ़ाना, ये इसकी थीम थी। अगला सवाल है कि अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते का अनुसमर्थन करने वाला 107वां सदस्य जो 107वां सदस्य देश कौन सा बना है? अच्छा, ये अनुसमर्थन वगैरह पे ध्यान मत दिया करो, ये ज्यादातर मतलब कुछ ही जगह होता है कि जहाँ आपके पार्टनर कंट्रीज होते हैं, मतलब थोड़ा सा अंतर होता है कि दो तरह के पार्टनर बनते हैं। एक तो बनते हैं कि आपके पूर्ण सदस्य हो जाते हैं, जो जिनको बैठकों में भाग लेने का अधिकार होता है, और दूसरा जिनको वोटिंग राइट नहीं होते, ठीक है, वो सिर्फ ऑब्जर्वर का एक स्टेटस होता है। तो अनुसमर्थन का मतलब सीधा सिंपल सा है कि वो सदस्य देश बना है, ठीक है। तो ये हंगरी, जॉर्जिया, मोल्दोवा या वियतनाम। तो ये मोल्दोवा 107वां सदस्य देश बना है, ठीक है। और किसका? आईएसए का। मोल्दोवा के बारे में अगर बात करें तो मोल्दोवा की राजधानी क्या है? चिशिनाव। चिशिनाव, ठीक है। और इसकी मोल्दोवन लियू करके एक करेंसी भी है। और इसके अलावा यूक्रेन और रोमानिया के बीच पड़ता है ये, बस इतना याद रखना। 15 जुलाई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस देश को 25वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? नाइजीरिया, सेनेगल, मिस्र और ओमान। तो इस सेनेगल को किया गया है, ठीक है। इसके अलावा भारत को भी रिसेंटली ट्रैकोमा फ्री किया गया है, तो ये भी याद रखना है। अगला देश, अगला सवाल। 1 जनवरी 2026 को कौन सा देश यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां सदस्य बना है? यूरोजोन में शामिल होने का मतलब है कि अब उसकी जो मुद्रा रहेगी वो यूरो रहेगी। रोमानिया, चेक गणराज्य, क्रोएशिया, बुल्गारिया। तो ये बुल्गारिया है। अच्छा, अब ये नई मुद्रा ये रहेगी, तो इसकी जो पुरानी मुद्रा है वो ले करके थी, ठीक है। राजधानी इसकी सोफिया है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये इस बारे में है। अगला सवाल है कि अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को स्लीपन सिकनेस बीमारी ट्रिपेनोसोमियासिस से मुक्त होने वाला दुनिया का 10वां देश घोषित किया है? तो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी ट्रिपेनोसोमियासिस ये एक ट्रिपेनोसोमा वंश का प्रोटोजोआ होता है, उससे होती है, और इसको निद्रा रोग भी बोलते हैं। युगांडा, तंजानिया, इथोपिया या केन्या। तो ये केन्या है, जिसकी राजधानी है नैरोबी, ठीक है। तो ये भी याद रखनी है। जुलाई 2025 में डब्ल्यूएचओ से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बना? ब्राजील, सुरीनाम, गुयाना या वेनेजुएला। तो ये सुरीनाम है, इसकी राजधानी पैरामाराइबो, माराई वो, ठीक है, ऐसा कुछ करके पैरा माराइबो, ठीक। अगला सवाल। सितंबर 2025 में प्रस्तावित 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन में किस देश ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या नॉर्वे। तो 80वें जो संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन होगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की बात कही है। इसके अलावा G7 कंट्रीज ने भी दी है, जैसा कि पहला बताया था मैंने, फ्रांस उसमें। अब उसमें क्या हुआ है कि यूके ने देखो पहले दी, फिर उसके बाद कनाडा ने, और सबसे पहले लेकिन फ्रांस ने बात करी थी, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज हैं जो G7 के जो मान्यता दे चुके हैं। अगला सवाल। जुलाई 2025 में न्यू कैलेड जो मान्यता देने की बात की है एक्चुअली, न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनाने के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो न्यू कैलेडोनिया, अब ये जो होगा ना, एक नया स्टेट होगा, किसका? फ्रांस का, ठीक है। अ, ये ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है, और ये फ्रांस की टेरिटरी थी। और यहाँ पे काफी टाइम से मतलब एक फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था कि हमको अलग एक देश बनाओ वगैरह वगैरह। तो एक बॉगी वियल, ये अकॉर्ड भी इसी से संबंधित है, जो फ्रांस के और न्यू कैलेडोनिया के बीच हुआ था। अब उसमें इनको फ्री मतलब एकदम फ्रीडम वगैरह देने की बात तो नहीं कही गई है, पर थोड़ी ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। और ये फ्रांस का अब एक स्टेट ऑफ न्यू कैलेडोनिया नाम से एक नया फ्रांसीसी गणराज्य के तहत एक स्टेट होगा, ठीक है। तो ये इस बारे में है। तो ये कुछ क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन थे, आगे के सवाल करते हैं पार्ट 2 में, ठीक है।